लेकर के बीच के कालखंड में, जिसे घोर अंधकार का युग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से, जिसने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में बदल दिया था। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं बहुत भिन्न हो गई थी। यहां के युवाओं के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपने इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें आप सबका सकारात्मक योगदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म इस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम 0 पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता। कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता।